Hello, I'm Dr. Bharti Dineja. I just want to see कि कोई है जो मैं लाइव हूँ तो मुझे कोई दिख नहीं रहा अभी. Until and unless I can see somebody, I really don't know. Hi everyone. वंडर वुमेन कनेक्ट की बहुत सारे लोग हैं, अर्पना स्पेशली. हेलो. Hi everyone. Wonder Woman connect ki all the ladies. I just want to see you. Today I'm there to help you for a lot of things. Yes, Arpana. Hi. So आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फ़ायदे की. बिकॉज़ आई नो आप इतने दिनों से अंदर बैठे हैं और अब बाहर निकलने की बारी आई है. एंड यू रियली वांट टू गो टू एनी सैलून बिकॉज़ इतने दिनों से आप घर में कुछ तो कर रहे होंगे. वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें बताती रही हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू, बट स्टिल बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके लिए पार्लर जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी पार्लर में, किसी सैलून में, किसी कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट यू आर ऑलवेज सेफ़. बिकॉज सेफ्टी इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी. जान है तो जान है. तो इस बात का ध्यान रखेंगे. हेलो अर्पना. until unless I see few people, मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी मैं शुरू करूं कि नहीं करूं. बिकॉज़ टिल आई सी फ्यू पीपल एटलीस्ट फिर बात शुरू कर सकते हैं. बिकॉज़ आज की बात सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. सभी लोग इस वक्त बहुत ही इच्छुक हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं कि वो पार्लर जा पाएँ. तो मैं इसीलिए चाह रही थी ये सब ना, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि यस ऋतु, कैसे हैं आप लोग. बहुत अच्छा लगता है स्पेशली ऐसे ग्रुप को देखना. अर्पना, यू आर रियली ग्रेट. आपने इतने डिफरेंट तरह के लोगों को, डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को, डिफरेंट एरिया के लोगों को इकट्ठा किया है एक वंडर वुमेन कनेक्ट के थ्रू. और नेचुरली नाम भी आपने बड़ा ही खूबसूरत रखा है, वंडर वुमेन कनेक्ट. तो ऐसा कनेक्ट जिसमें सारी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन हैं. तो ऋतु भी बहुत खूबसूरत है. आई मेट हर सो मेनी टाइम्स. और अपना आप तो खुद ही बहुत सुंदर है, बहुत ही अपने आप को मेंटेन करने वाली हैं. और आपको भी मुझे लगता है पक्की बात है कि अब ज़रूरत पड़ रही होगी कि किसी क्लिनिक में, किसी पार्लर में जाएं. एक्चुअली थ्रेडिंग तो आप खुद नहीं कर पाते हैं. आप कलर करना घर में मुश्किल है. वैक्सिंग करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी पार्लर की ज़रूरत है. और बहुत दिनों से लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे थे कि कब खुल रहा है पार्लर, कब खुल रहे हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक. तो अब हम लोगों ने भी अपने क्लिनिक्स खोल दिए हैं और बहुत सारे छोटे भी, बड़े भी और ब्रांड्स भी सब खुल रहे हैं. तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया. अब किसी आप पार्लर में जाएंगे ना तो वो पार्लर ना लग के कॉस्मेटिक क्लिनिक लगेगा. हर पार्लर, हम लोग तो पहले इसी कॉस्मेटिक क्लिनिक लेके बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो पार्लर जिनके थे वो भी एक कॉस्मेटिक क्लिनिक के रूप में अब आपको दिखाई देंगे. और अगर वो नहीं दिखाई दे रहे क्लिनिक के, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में आपको नहीं दिखाई देते कि वहाँ डॉक्टर्स हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए परेशानी वाली बात है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ये एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं. तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो सकती है. बिकॉज़ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम तो अपने क्लाइंट के बिल्कुल पास में होते हैं. और फेशियल करना है तो हाथ भी लगाने हैं, कट करना है तो तब भी बहुत पास में है, आईब्रोज करने हैं तो तब भी बहुत पास में है. तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी बातों को जानना कि किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकें. वैसे तो आजकल जितने भी पार्लर वाले हैं उन लोगों ने भी अपने आप को बहुत बदला है.
एजुकेशन भी बहुत मिली है। हम लोग भी बहुत एजुकेशन रेगुलरली दे रहे हैं थ्रू चैनल्स, थ्रू फेसबुक, और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी एजुकेशन दे रही है कि आप अपने आप को कैसे अपने बदलाव अपने में लाएं ताकि आप लोगों को भी सेफ़ रख सकें और हमारा स्टाफ भी सेफ रह सके। तो ये दोनों बातों का ध्यान हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत लोग ये सोचते हैं, और ये बड़ा कॉमन आजकल रिवाज है कि लोगों को घर पे हम बुला लेते हैं कि कौन जाएगा, धूप है, कौन जाएगा, कौन ड्राइव करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि लोगों को घर में बुलाने वाली जो बात है वो तो अभी तो आप बिल्कुल 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 मत कीजिए। टोटली नो है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि वो तो पीपीई किट पहन के आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि जो ऐसे घर में आने वाले होम सर्विसेज वाले लोग हैं वो स्पेशली दिखाते हैं कि दे आर कमिंग इन पीपीई किट। अब पीपीई किट में वो बहुत सेफ़ हैं, आई एग्री टू इट, के अंदर वो हैं। जैसे डॉक्टर पीपीई किट में जाते हैं तो बहुत सेफ़ होते हैं, लेकिन बाहर तो वो एक घर में फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, सब जगह जा रहे हैं। तो वो अपनी पीपीई किट को क्या सैनिटाइज़ कर रहे हैं, स्टेरलाइज़ कर रहे हैं? नो। क्या उनको जो पीपीई किट में जो बाहर उसके लग गए हैं, किसी घर से मान लीजिए वो आए हैं तो वहाँ से वायरस लेके आए हैं, तो वो आपके घर में लेके आ रहे हैं, आपके पास आएंगे तो वो वायरस आपके ऊपर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो लोग अपने जो भी पहन के आ रहे हैं वो चेंज नहीं करके आ रहे हैं, वही किट पहन के दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ नहीं है। बी केयरफुल। घर में इस वक्त सर्विसेज कराने की बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जो है वो भी इन्वॉल्व है। अब किसी ना किसी पार्लर जाने की बात करते हैं, सैलून में जाने की बात करते हैं, क्लिनिक में जाने की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने जो आजकल नॉर्म्स बनाए हैं, WHO ने नॉर्म्स दिए हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूटी हेल्थ एंड वेलनेस की, वहाँ से भी नॉर्म्स आए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी एजुकेशन भी दी है अपने स्टाफ को, और उन नॉर्म्स के हिसाब से मैं आपको WHO के नॉर्म्स के हिसाब से आपको कुछ बातें बताना चाह रही हूँ जिनका हर पार्लर को, हर क्लिनिक को ध्यान रखना ही चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं रख रहे तो आप वहाँ अंदर जाके आपको पता ही चल जाएगा। वैसे तो आजकल ज़्यादा पार्लर वाले अपने वीडियोज़ ही डाल रहे हैं, तो उस वीडियोज़ में आपको पता चल जाता है कि वो क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद ही आप वहाँ जाएँ और आप क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो मैं आज आपको बातें बता रही हूँ, आप उन क्वेश्चंस की बेशक लिस्ट बना लीजिए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, सो दैट यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस कि आप ऐसे कर रहे हैं क्या। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तभी वहाँ जाएं, क्योंकि सेफ्टी इस वक्त बहुत ध्यान देने वाली बात है। हर अच्छे क्लिनिक या पार्लर या सैलून के बाहर ऑटोमेटिक मशीन रहनी चाहिए, या तो जिससे सैनिटाइज़र हाथ में आ सकता हो, या फुट पेडल वाली मशीन रहनी चाहिए कि अपने पैर से दबाया और आपके हाथ में सैनिटाइज़र आ गया, आपने हाथों को सैनिटाइज़ किया एंड देन यू टच द डोर। ये बहुत ज़रूरी है, डोर को टच करने से पहले सैनिटाइज़ करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे पार्लर्स होते हैं तो वो लोग शायद इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, देन दे हैव टू कीप अ गर्ल जो आपको दरवाज़ा टच भी ना करने दे बल्कि आपके हाथों को सैनिटाइज़ करे, जो कि इतना आसान है नहीं कि एक बंदा इसी के लिए रहे। तो इसलिए ये ज़रूरी ध्यान देना है। अपने अंदर जा रहे हैं तो आप बाहर से बहुत सारे वायरस, इन्फेक्शन सब कुछ लेके जा रहे हैं, तो आपको अंदर जाने से पहले आपको शू कवर्स मिलने चाहिए। और अंदर भी आप देखें कि जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो शू कवर्स में होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ताकि पूरे क्लिनिक को, पूरे पार्लर को, सैलून को सैनिटाइज़ तो उन्होंने किया होगा, अब इसी पे भी बात करते हैं। तो शू कवर्स पहन के अंदर जाना है, और आपको अंदर जाने से पहले दे मस्ट चेक योर टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी है। और आप वो बाहर से ही चेक करेंगे, अगर आपका टेम्परेचर ठीक है तब आपको अंदर आने देना चाहिए। आप उनकी डायरी चेक कर सकते हैं, हर वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहा है क्या उसका उन्होंने टेम्परेचर चेक किया है, ये भी ज़रूर देख लीजिए, उनकी डायरी में आप देख सकते हैं। और या फिर आप जिससे काम कराने लग रहे हैं उसका टेम्परेचर अपने सामने चेक करा लीजिए, ताकि आपको खतरा ही ना रहे कि जो काम कर रहा है आप उससे काम कराने में सेफ़ हैं कि नहीं है। पूरे क्लिनिक की, पूरे पार्लर की, पूरे सैलून की सैनिटाइजेशन
डिसइंफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन में आमतौर पे लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्या फ़र्क होता है। ये मैं आपको आज ज़रूर बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ आपके काम की चीज़ है, आपके ज़रूरत की चीज़ है। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है जिसमें हम लोग अल्कोहल वाली ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, और डिसइंफेक्शन सैनिटाइजेशन से एक कदम आगे है। यानी कि जब आप पूरे क्लिनिक को सैनिटाइज़ करने के बाद छोटी छोटी जगह पे सैनिटाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को, जैसे अगर आप पूरे क्लिनिक को चाहते हैं या घर को भी आप अपने कर सकते हैं, फॉग मशीन्स आती हैं। पहली बात तो आजकल बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं बाज़ार में, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे डिसइंफेक्टेंट आए हैं, बल्कि हमने भी बनाया है डिसइंफेक्टेंट जो कि BKC से बनाया है। ये जो BKC से बनता है ये बहुत सेफ़ डिसइंफेक्टेंट है, तो उससे पूरे क्लिनिक को, हर चीज़ को, चेयर्स को, टेबल को, ग्रिल को, इवन दीवारों तक को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। जहाँ हाथ से कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन पूरी जगह को, पूरे एटमॉस्फेयर को डिसइंफेक्ट करने के लिए फॉग मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर लीजिए कि क्या वहाँ पे फॉग मशीन से पूरे उन्होंने सैलून को डिसइंफेक्ट किया है, कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे पूरे को फॉग मशीन से जब पूरे एटमॉस्फेयर को डिसइंफेक्ट किया जाता है और एक एक चेयर को, टेबल को, हर चीज़ को डिसइंफेक्ट किया जाता है, तो आप 100% सेफ़ हो जाते हैं। फिर भी आप जब अंदर जाते हैं, किसी चेयर पे बैठने लगे हैं, तो ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके सामने ही वो डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करें, कपड़े से साफ़ करें, फिर आप बैठिए। ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इससे पहले जब आप अंदर आते हैं तो मैं बात कर रही थी कि आपका टेम्परेचर चेक करें। आरोग्य ऐप आप ज़रूर आप देख लीजिए कि आप कितना किसी कोविड वाले पेशेंट से कितनी दूर है, और जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी आरोग्य ऐप भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप सेफ़ हो जाएं। अपॉइंटमेंट ज़रूर लेके जाइएगा, बिना अपॉइंटमेंट के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ पे कम लोग होंगे। आपके बिल्कुल साथ कोई नहीं बैठा होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 फुट की दूरी पे कोई दूसरा बैठा हो, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद अब आप क्योंकि क्लाइंट के स्टाफ के बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई ना कोई वो एप्रन देंगे, या वो डिस्पोजेबल होगा, या वो डिसइंफेक्ट करके आपको देंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। डिस्पोजेबल देंगे तो डेफिनेटली दे विल चार्ज, तो क्योंकि आजकल मुझे लगता है चार्ज देना कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि चार्ज चाहे दे दीजिए, जान तो बचती है। ये बहुत ध्यान करते हैं कि जिससे कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इट्स ऑलवेज़ वेरी वेरी गुड। तो आप कोई ना कोई आपके ऊपर भी शीट होनी चाहिए, और जो करने वाला है, काम करने वाला स्टाफ है, वो फुल स्लीव्स कपड़े में हो, अपना पूरा एक उन्होंने कोई ना कोई केप पहना हो, तो अब 2 केप हो गए, एक आपने केप पहना है, एक उन्होंने पहना है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कोई मैटर नहीं करेगा। फेस पे आपने तो मास्क लगा के ही जाना है, आजकल बाहर आप जा ही नहीं सकते बिना मास्क के। तो आप देखिए कि जिसने काम करना है वहाँ पे वर्कर्स ने मास्क लगाया होना चाहिए, फिर सिर को कवर किया होना चाहिए, पैरों पे शू कवर पहने होने चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहने होने चाहिए, और इसके साथ साथ एक शील्ड पहनी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक की आजकल शीट्स मिलती हैं, वो शील्ड पहनी होनी चाहिए। तो अब आपका और आपके स्टाफ का, जो भी आपका काम करने जा रहा है, उसका डिस्टेंस बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी शील्ड आ गई है। एक बीच में शील्ड आ गई है, एक आपने अपने पहना है, तो दैट वे आप बहुत ही सेफ़ हो गए हैं। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। आप जब उठें काम करा के, तब भी आप ध्यान रखिए कि आप जब उठेंगी तो तब भी आपने जो भी पहना हुआ है, या तो वो डिस्पोज ऑफ कर दें, या फिर वो उसको डिसइंफेक्टेंट में आपके सामने डाल दें। आप जब उठें वहाँ से तो चेयर वो ज़रूर डिसइंफेक्ट कर लें। आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये सारी बातें आप ज़रूर करें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप सेफ़ रह सकेंगे। अब मैं कुछ बातें और बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर याद होगा तो पहले जो लोग होते थे, वो मुंह में लड़की जो है थ्रेड डालती थी और थ्रेडिंग करती थी। अभी तो वो कर ही नहीं सकती, उसने मास्क पहना हुआ है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको वायरस के आप तक पहुंचने का ख़तरा रहता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, वहाँ पे आप देखिए कि वो गले में टेक्निक बदल गई हैं, आप चेक कर लीजिए कि गले में थ्रेड पहन के फिर उससे थ्रेडिंग करें, ताकि आप जो हैं वो बहुत ही सेफ़ रहें। इवन वैक्सिंग के वक्त भी आप ध्यान दें कि जो नाइफ़ उन्होंने वैक्स के अंदर डाला हुआ है, वही नाइफ़
आपके ऊपर इस्तेमाल करके फिर वही वैक्स में डालेंगे तो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो हम लोग आजकल डबल डिप की बात करते हैं। आपके ऊपर जो वैक्स वो नाइफ यूज़ हो रहा है और जिससे वैक्स ली जा रही है, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। एक नाइफ़ से वैक्स लें, दूसरे नाइफ़ पे वैक्स डालें, फिर आपकी वैक्सिंग करें, ताकि आपको बिल्कुल भी ख़तरा ना रहे कि आप वही वाला जो आपके सेम नाइफ़ है आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, सेम स्पैचुला आप पे हो रहा है। तो डबल डिप के हिसाब से अपनी वैक्सिंग कराएं। वैक्सिंग से पहले ज़रूर एंटीसेप्टिक पाउडर या एंटीसेप्टिक जेल हम लोग बनाते हैं वो लगाएं, ताकि आपको ज़रा सा भी ख़तरा ना हो। पाउडर की डिब्बी में से जब वो पाउडर लेते हैं ना, सेम कॉटन से पहले कभी कभी कुछ लोग कर देते थे कि सेम कॉटन से पाउडर लिया, वो भी ना लेने दें। पाउडर की डिब्बी आजकल हमने रखी है, उससे पाउडर डालते हैं और कॉटन उसको जो देते हैं वो फेंक देते हैं। तो ऐसे बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ब्रशेज़ अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको स्टरलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि उनके हर क्लिनिक में आजकल स्टरलाइज़र्स होते हैं, उसके अंदर वो रखें और स्टरलाइज़र से आपके सामने या निकालें और फिर आपके ऊपर इस्तेमाल कर लें, ताकि जितनी भी आपकी सीज़र है, कॉम है, ब्रश है, कुछ भी आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टरलाइज़ करके ही करें। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर वो ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा सेफ़ रहेंगे। अगर इसके बारे में भी जो मैं बात कर रही हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो अपना ने मुझे पहले से दे रखे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा सा दिखा दें कि जिनके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे रही हूँ क्या वो वहाँ पे हैं, क्योंकि मैं जवाब दूँगी तो वो सुन लेंगे तो अच्छी बात है। अपना आप भी मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि आपके ग्रुप में मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन दिखाई नहीं दे पा रहे मुझे लोग अच्छे से। वैसे तो मैं रोज़ फेसबुक के प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन उससे मुझे दिख जाते हैं, यहाँ मुझे दिख नहीं पा रहे बहुत सारे लोग, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि जिनके क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने रखे थे, मुझे कल भेजे थे अर्पणा ने क्वेश्चंस। रितु कालरा हैं जो मेरे से पूछे। हाँ रितु, आप तो सामने ही हैं। यस रितु, आपका क्वेश्चन था सोल्यूशन फॉर ड्राई एंड पिगमेंटेड स्किन। बहुत आपकी स्किन ड्राई है तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आप कोई क्रीम लगाते हैं तो स्किन काली तो नहीं पड़ जाती? अगर आप क्रीम ज़रा सी भी लगाती हैं ड्राई स्किन में और वो थोड़ी सी डार्क होने लग जाती है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं है, वो डिहाइड्रेटेड है, यानी कि उसमें पानी की कमी है। तो आप ये देख लीजिए कि डिहाइड्रेटेड है तो आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, ड्राई है तो आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है। और नरिशमेंट के लिए अब मैं कुछ घर की चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी कि घर के अंदर सबसे अच्छा नरिशमेंट की चीज़ जो आपके किचन में है वो है देसी घी। आप ज़रा सा देसी घी लेके हर रोज़ अगर अपनी स्किन के ऊपर मसाज कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत निकल आएगी। इसके अलावा मलाई तो होती ही होती है। आप दूध की मलाई जब निकालते हैं उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और 2-3 बूंदें नींबू की डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए, उससे मसाज कर सकती हैं। डू इट एवरी डे, तो आपकी जितनी भी ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। और शहद से डिहाइड्रेशन अगर है, पानी की कमी है, तो वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा पिगमेंटेशन की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सवाल है कि पिगमेंटेशन में क्या है। ज़्यादातर हम जो अपनी स्किन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं दे आर बिकॉज ऑफ जनरली अवर इंटरनल प्रॉब्लम्स। हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स देखते हैं या वो स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और इवन रिंकल्स ये सारा आने शुरू हो जाता है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपकी पिगमेंटेशन की वजह क्या है, कितनी पुरानी पिगमेंटेशन है। अगर उसकी वजह
कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, किसी कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाइए जहाँ डॉक्टर हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी पार्लर की बजाय को भी ट्रीटमेंट कराना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाना चाहिए, जहाँ इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से ट्रीट कर सकें। हमारे यहाँ to find out the solution internal and external as well। तो मैं क्योंकि हर जगह नहीं हूँ तो मेरे वहाँ डॉक्टर्स हमेशा ज़रूर रहते हैं जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, साइकोलॉजी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी डाइट के बारे में पता करते हैं, फिर ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन में 99.9% इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल प्रॉब्लम। तो अगर आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो उसके लिए होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से आपके पिगमेंटेशन को निकालने के मैं बहुत सारे तरीके बता देती हूँ, घरेलू भी और पार्लर वाले भी और क्लिनिक वाले भी। लेकिन जब तक अगर इंटरनली आपके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो क्या होता है, आपके हार्मोन्स जो है वो जब तक आप उनको बैलेंस नहीं करते तो अंदर से आपके पिगमेंट बनते जाएंगे और बाहर आते जाएंगे, ऊपर के आप हटाते जाएंगे, नीचे से पिगमेंटेड स्किन आती जाएगी। सो इंटरनली ट्रीटमेंट करना बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सटर्नली मैं आपको कुछ चीज़ें घर की बता देती हूँ, डू ट्राई दैम एंड आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाल देती हैं, लेकिन इंटरनली भी देखना ज़रूरी है। एक तो कच्चा पपीता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे पपीते की एक फाँक ले लीजिए, अब जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है उसके ऊपर आप लगाइए और कुछ दिन करके देखिए। या फिर एलोवेरा हर घर में आजकल लगा होता है, थोड़ा सा एलोवेरा ले लीजिए, एलोवेरा का जो गूदा है वो लेके आप लगाना शुरू करिए, उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप पार्लर में ये ट्रीटमेंट कराने की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं, जैसे फ्रूट बायो पील होती है या फिर आजकल केमिकल पील बहुत अच्छी होती हैं जो कि विदिन मिनट्स आपका काम कर देते हैं। बस एक बार केमिकल पील लगवा के एक हफ्ते में आपकी स्किन की क्लियर निकल जाती है। आप उसके बाद अगर लेज़र ट्रीटमेंट साथ साथ में लेते रहें तो आपके पिगमेंटेशन में बहुत फ़र्क आ जाता है। आई वोंट से कि 100% ट्रीटमेंट हो सकता है अनटिल एंड अनलेस आई नो अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री। अगर मेडिकल हिस्ट्री में अंदर कुछ नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इंटरनली ठीक है तो एक्सटर्नली 2-3 बार 4 बार मैक्सिमम आपका केमिकल पील होगा, तब भी ठीक हो सकते हैं। या फिर फ्रूट पील कराते रहें, 8-10 बार फ्रूट पील करा सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं। या फिर आपके बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फेशियल्स होते हैं, स्नो वाइट फेशियल है, वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन में जितने भी पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, पहले घर पे ज़रूर ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप किसी पार्लर में जा सकते हैं, आप चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं, उससे मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट आप कर सकती हूँ। देयर अनदर क्वेश्चन, लेट मी सी। आज मैंने मुझे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक मिनट मैं ढूंढ लूँ, मैंने लिख के रखे थे आपके क्वेश्चंस, मैंने अपने फ़ोन में डाल रखे थे। सुषमा अरोड़ा, आई रियली डोंट नो वेदर शी इज़ लिसनिंग टू मी और नॉट। सुषमा अरोड़ा ने भी वैसे सेम क्वेश्चन पूछा था पिगमेंटेशन का। इसके अलावा अनु आनंद पूछ रही थी कि उनके आईलेट्स में ड्राइनेस है और पफ़ी आइज़ हैं। Alpana, I really don't know. I think you are there. I can see you very well. But is Anu Anand is there or not? If she is not there, तो उनके मैं आंसर दूंगी तो उनको कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होगा। मैं देख नहीं पा रही हूँ अनु आनंद को। अनु, अगर आप मुझे देख रही हैं, अगर आप हैं वहाँ पे तो एक बार मुझे वेव कर दीजिए या मुझे हेलो बोल दीजिए, सो दैट इफ़ आई आंसर योर क्वेश्चन तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगी कि आप सुन रहे हैं। और अपना आप मुझे बता दीजिए, इफ़ यू वांट मी टू वेट फॉर हर फॉर फ्यू मिनट्स देन आई कैन वेट फॉर हर, वंस शी कम्स देन आई कैन आंसर हर क्वेश्चन, बिकॉज इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट शी शुड बी देयर। वैसे तो आपके वंडर वुमन क्लिनिक में बहुत सारी
लेडीज़ होती हैं जो कि अलग अलग दायरे की हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, तो मुझे लगता है उससे आप तो उनकी हेड हैं। और आपको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इतने सारे ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है और उनको मिलने का मौका दे रहे हैं। आप मुझे बता रहे थे कि आप हर बुधवार तंबोला भी खेलते हैं, तो आई थिंक कल आपने तंबोला भी खेला होगा। काश मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाती और आपके साथ आपके तंबोला खेल पाती, बट टाइम की बहुत कमी रहती है हम लोगों के पास, इसलिए आ नहीं पाते हैं। लेकिन टुडे आई थॉट कि आई मीट लॉट ऑफ पीपल, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट। आप मुझे बता सकती हैं, अदरवाइज़ क्योंकि मैं क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी तो वो होंगी, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर। अनु आनंद, इज़ अनु आनंद देयर? अर्पना, आप भी मुझे आंसर कर सकते हैं अगर आपको, मुझे यहाँ से पता नहीं चल पा रहा कि अनु इज़ देयर और नॉट। चलिए देख लेते हैं, अगर अनु कोई आपका जवाब आता है तो कहना ओहो ओ गॉड, ये ऊपर जा नहीं रही हैं। अरे अरे अरे, ऊपर क्यों नहीं जा रहा था? सीमा भी हैं, अर्पना जैन है और शिची। ओह, आई कुडंट सी पीपल। हाय मीनाक्षी, हाय ट्विंकल, स्वाति, दीपिका, चारू। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गोइंग अप, तो मुझे लगा कोई है नहीं। सोनू टंडन, लव यू। बिनती, चारू, अच्छा ऋतु का जवाब भी आया समा। हाय वंदना दुआ, हाय प्रीति, रश्मि। ओके, ठीक है ऋतु, थैंक यू आपको। ओह, अनु मुझे दिखाई दे गई है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मूविंग, मे बी दैट्स व्हाई आई कुड नॉट से आई एम रियली सॉरी। मेरे यहाँ क्यों ऊपर तक जा नहीं पा रहा, तो मुझे पता नहीं चला। अनु, आप पूछ रही थी। यस अनु, नाउ आई नो यू आर दैट। आपने मुझसे पूछा था कि आपकी पफ़ी आइज़ हैं। देखिए, पफ़ी आइज़ हैं और ड्राई आईलिड्स हैं। इन दोनों के पीछे जो रीज़न्स हैं, आई मस्ट टेल यू द रीज़न फर्स्ट, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। सो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रीज़न, हमारे आई के नीचे जो स्किन है ना, दैट इज़ वेरी थिन। तो ज़रा सा भी हमारे अंदर कोई भी फ्लूइड होता है तो वहाँ पे ये जगह बनी हुई है, तो बहुत जल्दी से तब तो रातों क्योंकि हम सोते हैं, पलकें बिल्कुल झपकते भी नहीं हैं, तो काफ़ी रेस्ट मिल जाता है। और जहाँ भी थोड़ा गड्ढा होता है तो वहाँ कोई भी फ्लूइड होता है वो जल्दी से भर जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर पफ़ी आइज़ रहती हैं तो आप ज़रूर चेक करा लीजिए कि कोई यूरिन में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब कोई यूरिन में प्रॉब्लम होती है तो यूरिन इन्फेक्शन से किडनीज जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो उसका जो फ्लूइड है वो आंखों के नीचे आ जाता है, आइज़ पफ़ी हो जाती हैं। कभी कभी हम लोगों का लिम्फ जो है वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके लिए हम लोग अपने क्लिनिक्स में बहुत अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग मसाज करते हैं और एक मशीन होती है, वैक्यूम मशीन, तो उससे आपके लिम्फ को जो ग्लैंड होती हैं उनके अंदर डाल देते हैं, जिससे आपकी पफ़ी आइज़ हैं वो ठीक हो जाती हैं। पफ़ी आइज़ पे लेज़र से भी बहुत अच्छे से काम हो जाता है, लेकिन आइज़ के लिए लेज़र जो है, कॉमन वाली लेज़र काम नहीं करती। वी हैव अ स्पेशल लेज़र, येलो लेज़र, बायोप्ट्रॉन बोलते हैं हम उसे, तो उससे भी हम लोग लेज़र दे के आपके आइज़ का जो नीचे फ्लूइड है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपकी आँखों के नीचे है पफ़ी आइज़ है, तो मैं 2-3 चीज़ें जो आपको बताई हैं ये सारी आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ आप हमारे पास आ सकती हैं, आई कैन हेल्प यू, आई विल चेक योर मेडिकल हिस्ट्री एंड फाइंड इट आउट कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन घर में मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बता देती हूँ ताकि अब आप शुरू कर सकती हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं कि खीरा आँखों पे एक पीस लगा लीजिए, उससे आपके पफ़ी आइज़, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स कम हो जाते हैं। बट बिलीव मी, दैट डजंट वर्क। आप खीरे को लगाना है तो खीरे का पीस काट के बिल्कुल मत लगाइएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ वो आँख के अंदर पास में तो पहुँचता ही नहीं है, पीस तो ऊपर ही लगा रह जाता है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, खीरे को कद्दूकस करना है, 2 छोटे छोटे
मसलन के मलमल के कपड़े लेने हैं, उनके अंदर उसको डालना है और पोटलियाँ बना लेनी है। छोटी छोटी पोटलियाँ बना के जब आप लेटे हैं घर में, आप आंखों के ऊपर उसको रख के 15 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, 20 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिएगा। और कोई थोड़ा सा चाहे तो योगा कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप मेडिटेट कर सकती हैं। तो वो दोनों आप जब करेंगे तो उससे वो रखेंगे, पर पोटलियाँ रखेंगी तो आपके डार्क सर्कल्स में, आइज़ में कमी ज़रूर आती है। डू इट एवरी डे, आप 15-20 दिन करके देख लीजिए। और रोज़ और ग्रीन टी हो तो नथिंग लाइक, जो कि वाली चाय से। तो आप चाय को जब आप बनाती हैं तो टी बैग्स को आप ठंडा कर लीजिए रेफ्रिजरेटर में रख के, और फिर उन टी बैग्स को रख के आप लोग लेट जाएं, आधा घंटा लेट लीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि टी में टैनिक एसिड होता है जो कि डार्क सर्कल्स पे भी और पफी आइज़ पे भी बहुत काम करता है। और अगर आप टी बैग्स इस्तेमाल नहीं कर रही तो तभी मैं आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताती हूँ। क्या करना है, जब आप चाय बनाने लगे ना तो दूध और चीनी डालने से पहले चाय को बॉईल कर लीजिए। आप लोगों को अगर बहुत ही कड़क चाय पसंद है तो अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उसको छान लीजिए। तो वो पत्ती जो है उसको पोटलियाँ बना के रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए, और चाय को छान के उसमें दूध पत्ती सब डाल, दूध और चीनी डाल के आप चाय बना सकते हैं। सो एनीवे, अगर ग्रीन टी है तो नथिंग लाइक दैट, वो सबसे अच्छी रहती है। तो आप इनको करके आप अपनी पोटलियाँ बना के इनको रखना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ एक और भी घरेलू एक चीज़ और बता देती हूँ। एक काम कीजिएगा, 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या बादाम का तेल ले लें तो बहुत ही अच्छा है। उसमें बाज़ार में आप जाएंगे तो ऑरेंज ऑयल इजीली मिल जाता है। ऑरेंज ऑयल एरोमेटिक ऑयल होता है जो कि कहीं भी डार्कनेस होते है उसको भी ठीक करता है, पफिनेस है उसको भी ठीक करता है। तो ऑरेंज ऑयल की कुछ बूंदें आप उस ऑलिव ऑयल के अंदर या जो भी आपने बादाम का तेल लिया है के रख सकते हैं, उससे आंखों के आसपास मसाज कीजिए। और जब मसाज करते हैं तो ये हमेशा रिंग फिंगर जो है ना, इसी से मसाज करनी चाहिए। मसाज करके बस इस तरह से मसाज करके इस तरह, तो आप देखेंगे आपकी पफिनेस में कमी ज़रूर आएगी। और बाकी कि वो ज़रूरी है कि अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके लिम्फ हो गए तो पार्लर में आप आएंगे तो हम आपका लिम्फ निकाल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा अनु। यस अर्पना, ओ full gang is there. Oh God, but somehow I could not see. I was feeling so bad because like if I can't see the question तो मुझे समझ ही नहीं आती। साउथ दिल्ली में मेरे पास लाजपत नगर में मेरा क्लिनिक है। हम उसको पार्लर नहीं बोलते बिकॉज़ वी ऑलवेज वर्क एज अ क्लिनिक। ये जो मैं डिस्पोजेबल की बात कर रही थी तो वो हम लोग वैसे भी रोज़ हम लोग पहले से ही 90% जितना मैं बता रही हूँ डिस्पोजेबल और सैनिटाइज़र सब पहले भी करती हूँ। हम लोग बोलते हैं हमारे पहले भी हर जगह हमारे फेशियल ट्रॉली पे भी सैनिटाइज़र रहता था। वी हैव अ क्लिनिक। व्हाई वी कॉल इट अ क्लिनिक इज़ बिकॉज वी, आई एम अ डॉक्टर। मैंने तो किया ही है, लेकिन मैं मैग्नेटोथेरेपिस्ट हूँ और पहले मैं टीचिंग करती थी। तो पहले तो इसलिए हम लोगों ने शुरू से, जब मैंने शुरू किया था इस बिज़नेस को, तो मैंने पार्लर को क्लिनिक में जो चेंज किया था। दैट वाज द फर्स्ट वन, वी वर द फर्स्ट वन टू डू दैट बिकॉज़ मैं उस वक्त डॉक्टर बन के ही इसको शुरू किया था। तो बहुत डॉक्टर्स इस बिज़नेस में या साइंस वाले लोग इस बिज़नेस में नहीं आते थे। कांट हियर और I think you can hear me now, is it? थैंक यू अनु। अगर आपको समझ में आ गया तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बीच में अगर कोई, आई थिंक देवर 2 क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन, तीनों के मैंने जवाब दे दिए हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई कैन आंसर यू एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट बिकॉज मेरा तो रोज़ का यही है कि ड्राई आईलिड्स का था। और आई थिंक 3 ही क्वेश्चन जो थे मेरे पास थे आपके पहले दिए। थैंक यू अर्पना।
थैंक यू। मैं ये बोली थी कि हर जगह पे मैं पहले आपको बताना चाह रही थी कि मैं बताते बताते बीच में रुक गई थी कि आपके हर टेबल पे हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रहना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हर टेबल जो है हैंड सैनिटाइज़र हो। और आप जब फेशियल कराने अगर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन के ही लड़की फेशियल करनी चाहिए। पहले आपके बेड को वो सैनिटाइज़ करे और आपको बाहर से यहाँ डिस्पोजेबल किट मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ पहनेंगे, जो कुछ आपके यूज़ होगा, टिश्यू यूज़ होगा, हेड बैंड, जो कुछ भी यूज़ होगा वो सारा का सारा डिस्पोजेबल होना चाहिए। और आप ज़रूर प्लीज़ 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 ध्यान रखिएगा कि आपका डिस्पोजेबल का पता तभी आपको चलेगा, बिकॉज़ अगर वो डिस्पोजेबल को आपके सामने ही थ्रो कर देंगी, ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं वो डिस्पोजेबल को दोबारा से आप इधर होंगे तो यूज़ ना कर दें, क्योंकि वो आपका किसी और पे करेंगे तो आप किसी और का भी आप पे कर सकते हैं। सो बी केयरफुल कि अपने सामने सब कुछ डिस्पोजेबल करा दीजिए। हम लोगों ने डिस्पोजेबल किट बना के रखी हुई है और यूज़ किट की फेशियल की भी रखी हैं, क्योंकि अगर आप वो पुराने ज़माने पहले से हम लोग तो पहले से सिंगल यूज़ करते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल मतलब जार में से निकालते हैं फिर क्रीम लेते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक है इस वक्त। तो प्लीज़ 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 सिंगल यूज़ किट, उन्हें बोलिएगा कि सिंगल यूज़ किट दीजिए और उसी से मैं फेशियल कराऊंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। और फिर उसके बाद जो चीज़ें भी जो कुछ भी करा रहे हैं फेशियल में, आई नो फेशियल में मज़ा तभी आता है जब किसी का हाथ लगता है। और मैं जब शुरू किया था तो आई वॉज द ओनली वन हु स्टार्टेड विद, मेरे पास मैं अकेली थी, बड़ी टीम थी नहीं, तो मैं सब काम अकेले करती थी। तो जब मैं फेशियल करती थी ना तो लोग बोलते थे आपके हाथ में जादू है। जादू कुछ नहीं होता, बिलीव मी, ये जादू दिल से काम करती हैं। क्या है, मेरे मन में जो इच्छा है अपने क्लाइंट के ऊपर काम करते वक्त कि आप मेरी क्लाइंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाएं, शी शुड बी रियली फीलिंग गुड, इसकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तो मेरी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा उससे परहेज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम किसी के हाथ टच नहीं करा सकते, इम्पॉसिबल। तो हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, तो ग्लव्स पहन के ही आपका फेशियल करें, चाहे वो फीलिंग ना आए, ये ज़रूर वो कोई काम ना करे। इवन आफ्टर वेयरिंग ग्लव्स वो हर करने से पहले जब भी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करें, और आधे घंटे लग रहा हो अपने कपड़े पहने हैं दोबारा से सैनिटाइज करके आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली ड्राई एंड इसका मैं आपको घर में ही यूज़ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और एक क्या दो चीज़ें बताती हैं। मलाई मिलती है आपके घर में, तो हर घर में मलाई होती है, ज़रा सी मलाई ले लीजिए, उसमें हनी डालिए और अपने गार्डन में से थोड़े से गुलाब के पत्ते, गुलाब की जो फूल होते हैं पेटल्स, उनको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, होंठों पे लगा के आधा घंटा रुक जाइए। अंदर भी चला जाएगा मुंह में तब भी कोई बात नहीं, स्वाद भी होता है, आप खा भी सकते हैं, लेकिन आधा घंटा लगा के रखेंगे, 20 मिनट भी लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। रोज़ रोज़ कीजिए, आपकी स्किन में ड्राइनेस है वो भी ठीक हो जाएगी, और क्रैक्ड लिप्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एक और भी कर सकते हैं, अनार के दाने ले सकते हैं, अनार के दानों का रस निकाल लीजिए और उसको अपने होठों पर लगा दीजिए, चाहे मलाई में मिला के लगा दीजिए, अगर ड्राई है बहुत तो तब भी ठीक हो जाएंगे। और क्रैक्ड लिप्स के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी रश्मि, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग बाय नाउ, ओके ओके ओके, क्या क्या ट्राई कर लिया अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा, पता नहीं क्यों ये घूम नहीं रहा है आज, आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा मैं फिर से बता सकते एक चीज़ और, आप चीनी होती है ना, चीनी को थोड़ी सी मलाई में डाल के अपने होंठों के ऊपर अच्छे से मसाज कीजिए। होंठों के जब चीनी से मसाज करेंगे तो ऊपर से जो भी डेड वो आपके मलाई और चीनी दोनों आपके होंठों को वैसे भी ठीक करेंगे, तो एक मसाज भी कर सकते हैं। इवन ब्रश के ऊपर भी आप चीनी और मलाई को लेके बहुत ही सॉफ्ट वाला ब्रश लेके आप मसाज कर सकते हैं, तो जो भी क्रैकनेस जो ऊपर आ रही है, जो ड्राइनेस आ रही है वो भी कम हो जाएगी। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, एक एक बारी वो भी कर सकते हैं ये। Oh, thank you, Ruchi. Thank you. Vitamin C serum to be used on face and how to use. Yes, vitamin C serum is very good for face. Vitamin C को हमेशा रात को लगाना चाहिए, दिन में ना लगाएं, क्योंकि दिन में जाते हैं तो विटामिन सी लगा के जाना चाहिए। तो विटामिन सी सीरम अगर मिल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप पूरे फेस पे कुछ बूंदे ही चाहिए। सीरम का मतलब होता है कंसनट्रेट,
और जब आप कोई कंसनट्रेट यूज़ कर रहे हैं तो बस कुछ बूंदें ही चाहिए होती हैं, मे बी 2-3 ड्रॉप्स। तो आप उसको ले लीजिए हाथ में, पूरे फेस पे लगा के हल्का हल्का सा उसको मसाज कर दीजिए एंड इट विल बी डन। वैसलिन, आलमंड ऑयल, घी, रश्मि पूछ रही हैं। वैसलिन बड़ी एक्चुअली कोई ख़राबी नहीं, मैंने बिलीव नहीं, पर बड़ी अजीब सी आलमंड ऑयल और घी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं हमेशा आलमंड ऑयल प्रेफर करती थी, लेकिन लेटली मैंने देखा है, बिकॉज आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ, तो मुझे लगा कि घी लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। बस ज़रा रात को अगर लगाएंगी तो घर वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, सो बी केयरफुल। रश्मि बोल रही है शुगर क्रंच विद घी। यस, शुगर को क्रश कर लीजिए, उसको घी में डाल लीजिए, आपके होंठों के ऊपर आप रेगुलरली कर लीजिए, तो होंठों का जो क्रैकनेस है वो ठीक हो जाएगा। और गुलाब की पत्ती वाला जो मैंने बताया वो यूज़ करेंगे तो आपके होंठ गुलाबी भी हो जाएंगे, और इवन अनार जो मैंने बताया उससे होंठ गुलाबी हो जाएंगे। रुचि बता रही बोल रही जस्ट लाइक अर्पना आई हैव द सेम क्वारी दैट हाउ टू मैनेज एंड गेट स्मूथ हेयर। माइन हेयर आर सिल्की स्मूथ हेयर अर्लियर बट नाउ दे आर टर्निंग फिजी एंड वेवी दो आई डू ऑयलिंग एंड कंडीशनिंग। वैसे तो ऑयली अगर आप कंडीशनिंग भी करती हैं, आई थिंक आप ज़रूर चेक कीजिए कि कहीं आपका जो शैम्पू है वो तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग सेम शैम्पू बहुत सालों तक यूज़ करते रहते हैं तो हमारे हेयर फिज़ी होने हो जाते हैं। एक फिज़ी होने की वजह और भी है जो मैं हर वक्त बात करती रहती हूँ कि अगर आप खाने में आपके प्रोटीन नहीं है, वाइटामिन अच्छे नहीं हैं, तो आपके बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं, बढ़ना कम हो जाते हैं और फिज़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो टेक लॉट ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन होगी। और धोने के बाद कंडीशनिंग कैसे करते हैं ये भी है। पहले तो धोने का शैम्पू आप चेक कर लीजिए, कंडीशनिंग बीच में हेयर स्पा करा लीजिए 1-2 बार जाके हेयर स्पा करा लेंगे, उससे भी आपको। और दूसरी बात है कि फिर भी अगर आपको फ्रिजी लग रहे हों तो आप काम कर सकते हैं, आजकल लिव इन कंडीशनर्स मिलते हैं। लिवॉन जो था पहले, लिवॉन भी मिलता था, मिलते हैं। इवन वी हैव अ ब्यूटीफुल सिरम। जिस दिन मुझे लगता है मेरे बाल ज़रा से फिजी हो रहे हैं तो मैं जस्ट 2 ड्रॉप लेती हूँ। बिलीव मी, वी मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मैं पूरे अपने बालों में उसको लगा लेती हूँ, और जैसे ही लगाती हूँ तो मेरे बाल बिल्कुल सिल्की एंड ब्यूटीफुल लगने लग जाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे फिजी हो जाते हैं, पानी अच्छे कभी बहुत ड्राई हो जाते हैं तो फिज़ी हो जाते हैं। ऑयलिंग वैसे करते रहना चाहिए, पर अगर ड्राइनेस फिर भी रह जाती है तब भी फिज़ी हो जाते हैं। खाना ना अच्छा खाने से फिज़ी हो जाते हैं, शैम्पू ख़राब होने से। तो मैंने आपको बहुत सारे रीज़न्स बता दिए हैं। तो आप, अरे अच्छा सीमोर भी था, ओके। तो अगर आप ऐसे करें तो आप लास्ट में वो सिरम लगा लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। इफ़ यू कैन बाय फ्रॉम अस, वी मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, इफ़ वी डोंट हैव मैनी क्वेश्चंस तो अच्छा, फ्रैकल्स के पहले आपकी बात कर लेते हैं। फ्रैकल्स जो है, देखिए फ्रैकल्स को ठीक करना 100% बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए तो हमें पील्स ही लगानी पड़ती हैं, बहुत सारी पील्स हैं जिनसे हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहती हूँ मोना जन, फ्रैकल्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। आई कांट टेल द मेडिसिन लाइक दिस बिकॉज वी हैव टू चेक योर टोटल मेडिकल हिस्ट्री। होम्योपैथिक मेडिसिन तो वैसे भी मेडिकल हिस्ट्री के बाद, मैं वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बट आई वर्क विद होम्योपैथी एज वेल, तो उसमें हम लोग पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेके ही आपको चेक करके दे सकते हैं। लेकिन वी हैव अ ब्यूटिफुल मेडिसिन इन होम्योपैथी में जो मेडिसिन है उससे आपके फ्रैकल्स अगर ठीक तो होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बनने और आने रुक जाएंगे, जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। बिलीव मी, ये बहुत फ़ायदा देगा। और फ्रैकल्स के लिए जो मैंने पहले पिगमेंटेशन की इतनी सारी बातें बताई, यू कैन ट्राई दैम एंड यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट। वी डू हैव ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट जिसमें इनको लाइट कर सकते हैं। वैसे फ्रैकल्स को हम दूर करना चाहें तो सर्जरी एक बहुत लाइट सी सर्जरी होती है, जिसमें एक मशीन के साथ उनको एक बार हटा दिया जाता है और उसके बाद लेज़र दी जाए तो फिर फ्रैकल्स के निशान दोबारा, फ्रैकल्स नहीं आते। पर फ्रैकल्स और ना आए उसके लिए मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है। एनी पर्टिकुलर ब्रांड फॉर विटामिन सी सीरम? आई एम रियली सॉरी, हम लोग, मैं क्योंकि मार्केट से कोई यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बट वी डू हैव विटामिन सी सीरम, सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय फ्रॉम अस। अदरवाइज़ आप किसी भी अच्छी कंपनी को
आई डोंट यूज़ अदर्स प्रोडक्ट्स। मैं इसी बारे में आपको बता रही थी कि 32 years back when I started with my first parlor, that time it was a parlor, I changed it into a clinic little later। तो मैं बाज़ार से क्रीम्स कुछ सामान खरीदने गई तो मैंने देखा लेमन क्रीम, क्रीम, सबके कलर्स अलग थे, स्मेल अलग थी, लेकिन रेट रियली भागता कि ये क्या तरीका हुआ। ये तो मतलब सिर्फ परफ्यूम ही डाला होगा ना, कहाँ आलमंड ऑयल डाला, में तो आलमंड ऑयल और लेमन ऑयल। तो उस वक्त मैंने सोचा कि आई मस्ट मेक माई ओन प्रोडक्ट्स। वंस आई यूज़ माई प्रोडक्ट्स आई एम वेरी श्योर अबाउट दैम। और मैं जब काम करूँगी उनसे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तसल्ली होगी कि हाँ मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं सचमुच में क्लाइंट को ठीक कर रही हूँ अपनी फीलिंग्स से भी, जब मैं मसाज और अपने। तो हम लोग नाउ माई हस्बैंड मेक्स इट एंड वी हैव अ फैक्ट्री इन ओखला। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑलमोस्ट 230 आई थिंक मोर देन दैट हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सारे जो आप प्रोडक्ट्स पूछ रही हैं, यू कैन गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम अस एज वेल। हाउ डू यूज़ योर इंस्टेंट फेयरनेस बायो कॉम्प्लेक्स। इंस्टेंट बायो कॉम्प्लेक्स तो आपको हमेशा इंस्टेंट ही यूज़ करना है और इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है। ये आपने मेरे से ही लिया हुआ है, इसका मतलब मे बी कभी हमने आपस में वो किया होगा। आई एम सो गुड, सो हैप्पी टू सी कि आप मेरे पहले से यूज़ कर रही हैं। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया ना, किया होता तो अभी तक आपको पता होता कितना अच्छा। उसी वक्त मुझे फ़ोन करके पूछती थी। उसको सिर्फ आपने हमेशा जब भी बायो कॉम्प्लेक्स है यानी कि इट्स अ सिरम, तो जब भी कोई सिरम होता है यू जस्ट हैव टू यूज़ फ्यू ड्रॉप्स, नॉट मोर दैन दैट। थोड़ा सा उसको आप पंप है उसमें लगा हुआ, पंप से अपने हाथ में लीजिए, उसको पूरे फेस पे लगा लीजिए एंड हल्की सी मसाज कर दीजिए, सो जाइए, दैट्स ऑल। बहुत काम करेगा ये हमारा जो बायो कॉम्प्लेक्स है। एनीथिंग फॉर ओपन पोर्स, यस यस यस, ओपन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके किचन में, वो है टमाटो। तो आप एक टमाटो को आधा सेंटर से काट के पूरे फेस पे मसाज कर लीजिए, या 2 पीस ले लीजिए, पूरे फेस पे मसाज कर लीजिए, हर रोज़ कीजिए। आई एम वेरी श्योर ओपन पोर्स बहुत कम हो जाते हैं इससे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही हैं और इससे ठीक नहीं हो पा रहे आपके, तो यू कैन जस्ट कम टू अस। मैं आपको ओपन पोर्स के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें लेज़र तो हम देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ एक ख़ास तरह का मास्क यूज़ करते हैं जिससे कि आपके ओपन पोर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बिलीव मी, दिस माई ट्रायल एंड टेस्टेड। मेरे अपने ओपन पोर्स बहुत सारे थे लॉन्ग टाइम बैक, बट आई डोंट हैव एनी ओपन पोर एट द मोमेंट। मैंने अपना ही ये जो AHA क्रीम, साथ में फेशियल और कोलेजन क्रीम, और साथ में मैंने जो यूज़ किया था वो एक कोलेजन मास्क हम लोग यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ अवेलेबल विद अस ओनली, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उसका आप यूज़ कर लीजिए तो पक्की बात है आपके ओपन पोर्स ख़त्म हो सकते हैं। मैंने घर का ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया। थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू। डार्क स्किन अबव लिप्स, इज़ इट ड्यू टू थ्रेडिंग, एनी होम रेमेडी? येस शाहरुख, जिनकी अब भी कभी बहुत सारे बाल होते हैं तो आपको लगने लग जाता है डार्क है। अदरवाइज़ डार्क स्किन है, अगर आपके चारों तरफ फेस की, कई लोगों के लिप्स के आसपास होता है, आई एम श्योर। उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग, आप भी जैन हैं, यस, तो आप लोग शायद लहसुन नहीं खाते होंगे, ऐसा होता है बहुत बार। तो लहसुन की वजह से भी होता है, जब लहसुन में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके यहाँ के डार्क लिप्स हैं ना उसको ख़त्म करते हैं। तो लहसुन आप नहीं खा सकते, तो आपको लहसुन की टेबलेट्स मिल जाती हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती हैं जिसके अंदर लहसुन होता है, वो लहसुन का सत कह सकते हैं वो होता है, तो वो भी आप खा सकती हैं। टेक इट एज़ अ मेडिसिन, आपको फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ हो सकता है आपकी, जब हम ब्रश करते हैं ना तो जो हम टूथपेस्ट करते हैं उस टूथपेस्ट में भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेंथोल के साथ साथ कुछ चीज़ें उन्होंने डाली होती हैं जो आसपास लिप्स के आसपास काला कर देता है। सो ट्राई देम, आप ट्राई टू चेंज योर दिस थिंग टूथपेस्ट, और जब करते हैं तो कोशिश कीजिए बाहर ना लगे, तो उसको भी एक बार ट्राई कर दीजिए, हो सकता है उससे आपको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वंदना, थैंक यू। मैं तो ऐसे बहुत सारे टिप्स रोज़ देती रहती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब भी किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करना होता है तो आई एम रियली हैप्पी। प्लीज़ गिव सम टिप्स टू थिकन योर आईब्रोज। सी 2 बहुत अच्छी टिप्स हैं। पहली बात तो ये है कि आप घर में ऑलिव ऑयल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल जिसे बोलते हैं वो डाल के आप
आईब्रोज़ के ऊपर मसाज करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है पीआरपी कर सकते हैं। पीआरपी से जैसे सिर में बाल आ जाते हैं, आजकल पीआरपी इज़ सच अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट। अगर आपकी स्किन ख़राब है, स्किन बहुत ग्लो चाहते हैं, आपको कभी डल लग रही है, आप ही क्या ब्लड लेते हैं, बाहर से कुछ नहीं लेते। आजकल नहीं हम कर रहे, क्योंकि अभी कोविड की वजह से बिलीव मी हम लोग तो हम नहीं करेंगे, बट हम लोग करते हैं पीआरपी। उसमें ये आप ही का ब्लड लेके आप ही के फेस पे, आप ही के हेयर में डाल देते हैं। मुझे अपने हेयर में यहाँ पे लगता था मेरी थिनिंग हो रही है, तो मैंने पीआरपी कराया, तो मेरे बाल आ गए हैं वापस। और फेस पे भी हम लोग पीआरपी कभी कभार कराते हैं टू मेक अवर स्किन बेटर। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, बिकॉज ये दोनों चीज़ें मेरे अपने ऊपर ट्राई की हुई हैं। तो सकते हैं आईब्रोज़ के ऊपर भी, लेकिन उससे सबसे आसान बताऊँ अनु, सबसे आसान है कि आप परमानेंट मेकअप करा लीजिए विद इन फ्यू मिनट्स, यू नो इट, बिकॉज हम लोग पहले कुछ एक नमिंग क्रीम लगाते हैं, एक बार आपके आईब्रोज़ खूबसूरत बना देते हैं, थिक जैसे आपको चाहिए, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल नेचुरल। तो आप आईब्रोज़ बनवा लीजिए, परमानेंटली बन जाएंगे। मैं बोलती हूँ 15 साल हम लोग बोलते हैं, लेकिन बिलीव मी, मैंने अपनी मॉम के 30 ईयर्स पहले आईब्रोज़ ठीक करे थे, सुंदर बनाए थे। शी हैड वेरी थिन वेरी लाइट आईब्रोज़, तो अभी तक उनके काफ़ी अच्छे हैं। अब एज के अनुसार 30 ईयर्स बाद तो अब वैसे भी उनको थोड़ा लाइट ही अच्छे लगेंगे उनके ऊपर, हम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो परमानेंट आईब्रोज़ इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। विद इन फ्यू मिनट्स वी कैन डू इट फॉर यू, एंड यू विल रियली रियली फील हैप्पी कि अगर परमानेंट आईब्रोज़ आपके बन जाएँ तो आप बस आपकी ज़िंदगी ऐसे आसान लगने लग जाएगी, थिक एंड ब्यूटीफुल आईब्रोज हो जाएंगे। सुगंधा पूछ रही है, मेट यू सो मेनी टाइम्स एंड नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुगंधा। हेयर सीरम को आप वीक में वैसे हेयर सीरम की बात करें, हेयर सीरम को जब आपके बालों में आपको लगे ना कि ज़रा सा भी ड्राइनेस आ रही है, फिज़ी हो रहे हैं, तो तभी भी आप लगा सकते हैं। रोज़ रोज़ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, जब भी आप चाहें। थैंक यू रितु, थैंक यू। फॉर डार्क सर्कल्स, वैसे निधि मैंने अभी भी डार्क सर्कल्स की बात करी थी, स्टिल आई कैन टॉक अबाउट अगेन कि डार्कनेस जो है, खाना अगर आप ठीक से अच्छे से नहीं खाती, बहुत स्ट्रेन देते हैं आँखों के ऊपर, तब भी आपके आँखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और आजकल तो हमारा फ़ोन, व्हाट्सअप, फेसबुक ही हमें हर वक्त, हम लोग हमेशा फ़ोन पे रहते हैं, तो डार्क सर्कल्स होना बहुत ही लाजमी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप टीवी देख रहे हैं या अपने फ़ोन पे काम कर रहे हैं, बहुत बार रात को हम लोग क्या करते हैं, लाइट बंद करके फिर अपने फ़ोन पे देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को डिस्टर्ब करें, तो उससे भी आपके आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। सो बी केयरफुल, थोड़ा लाइट होनी चाहिए जब अपना टेलीफोन देखें या आप टीवी देखें। और डार्क सर्कल्स के लिए मैंने भी बताया था कि आप टी बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप उसके बाद टी बैग जब यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रीन टी वाले बैग्स यूज़ कर पाए तो नथिंग लाइक दैट, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठंडा करके फ्रिज में अच्छे से तब यूज़ कीजिएगा, और या खीरा यूज़ कर सकते हैं, या इवन एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऑरेंज बहुत मुश्किल होता है आँखों पे यूज़ कर, मेरे बीच में फ़ोन आ गया था, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो करेला भी यूज़ कर सकते हैं। करेले के जब आप बनाने लगते हैं ना, तो उसके ऊपर का छिलका आप जनरली फेंक देते हैं, उसके 2 पोटलियाँ बना के भी रख सकते हैं, पर आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको परेशान करेगा। और करेले के जूस को अपने सिर पे यूज़ कर लीजिए, तो आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं, और बाल काले होने शुरू हो जाते हैं, और काले रहते हैं ज़्यादा देर तक। थैंक यू गुंजन, थैंक यू रितु, थैंक यू सुगंधा। और सुगंधा पूछ रही हैं, नहीं रीमा पूछ रही हैं, एक्ने के लिए या डल स्किन के लिए। मैंने अभी बताया डल स्किन के लिए वैसे तो अच्छा खाया पिया कीजिए, आपकी स्किन डल नहीं होगी। खाना खाएंगे उतना ज़्यादा, बहुत पिया कीजिए। कोई अच्छा सा फेशियल चाहें तो डल स्किन के लिए आप, डल और सुंदर और गोरी स्किन के लिए आप स्नो वाइट फेशियल करवा सकते हैं हमारे पास आके। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप एक ही बार करेंगे, आपको लगेगा वाह, सचमुच में बिलीव मी,
एक फेशियल भी आपको बहुत ही सुंदर कर देगा, आप कर सकती हैं। लेकिन अगर डल स्किन है तो घर में आप करना चाहें तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, स्पेशली एक्ने स्कार्स के लिए। आपके एक्ने है, वैसे पहले एक्ने की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ने है तो आप कभी कोई स्क्रब वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्ने के लिए आप नीम के पत्तों को रस निकाल के जहाँ जहाँ आपकी एक्ने है वहाँ पे लगा लीजिए, तो आपके एक्ने जो है उसी वक्त सूख जाते हैं। विदिन 2 डेज़ आपके एक्ने जो है सूख जाएंगे। और एक और मैं घरेलू ट्रीटमेंट बताती हूँ। आप मिंट ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, इनको बॉईल कर लीजिए। बॉईल जब करेंगी तो पानी जो है वो 1/3 रह जाएगा या 1/4 रह जाएगा, उसको ठंडा करके छान के फ्रिज में रख लीजिए। इसको रोज़ फेस पे लगाना शुरू कीजिए। इट विल बी अ ब्यूटीफुल हेयर टॉनिक एज वेल। तो उसमें आपके एक्ने जो हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। और डल स्किन के लिए मैं चाहती हूँ कि जब आप एक्ने ठीक हो जाएं तो आप स्क्रब भी कर सकती हैं, या आपको स्क्रब छोड़ देते हैं। आपको एक मैं अच्छा सा पैक बताती हूँ जो कि आपके डल स्किन को भी ठीक करेगा और साथ में आपके एक्ने को भी ठीक करेगा। तो एक पैक बता रही हूँ, आराम ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ा सा ले लीजिए चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी, इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। उसके अंदर आप ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, नीम और पुदीने का पानी जो बॉईल करके अच्छे से, थोड़ा सा 1/3 रह जाए 1/4 रह जाए तो उतना सा वो पानी इसके अंदर डाल के, और साथ में 2 बूंदें नींबू आप डाल लीजिए और 2 बूंदें शहद की भी डाल लीजिए। इन सब को मिक्स करके एक पैक बना लीजिए और इस पैक को आप रोज़ इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपकी स्किन जो डलनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। पूजा मित्तल ट्रीटमेंट, स्टेनिंग आफ्टर स्ट्रेटनिंग होगा शायद, हाँ स्ट्रेटनिंग आफ्टर एवरी वॉश इट रिक्वायर्स हेयर मास्क। इज़ इट ओके? या हेयर मास्क इज़ नॉट बैड, कंडीशनर की तरह। आप नॉर्मल कंडीशनर ना लगाएं तो, अगर स्ट्रेट बाल कराए हैं तो अगर हम मास्क लगाते रहते हैं, इवन आई डोंट यूज़ नॉर्मल कंडीशनर, मैं हेयर मास्क ही लगाती हूँ। जो मिथिक ऑयल है मैं उसको आजकल उसका मास्क लगा रही हूँ, विच इज़ रियली गुड। मुझे लगता है उसको 5-7 मिनट लगा के रख लें तो बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। तो मास्क को लगा के, अब जब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर कंडीशनर लगा रही हैं या मास्क लगा रही हैं, उसका एक तरीका होता है क्योंकि घर में हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि कैसे करना चाहिए। अब बालों को जब वॉश करते हैं तो उसको अच्छे से सुखा लीजिए, पानी जो है वो निकल जाना चाहिए। फिर आपने जब हेयर मास्क है थोड़ा सा वो आपने अपने बालों में लगाया या कुछ भी लगाया, या मतलब चाहे कंडीशनर लगाया, उसके बाद एक कॉम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि जनरली हम लोगों को आइडिया नहीं होता। मैंने अपने बाथरूम में कॉम रखी हुई है। आई एम टेलिंग यू ऑल माई सीक्रेट्स, नो। तो आप कॉम कर लीजिए अच्छे से। जब कॉम करते हैं तो मास्क पूरे में फैल जाता है या कंडीशनर पूरे में फैल जाता है, और देन कीप इट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स। तो उसके लिए तब तक नहाने में हम बाकी जो छोटे मोटे सारे काम करते हैं वो सब करेंगे, और लास्ट में जब आप पूरा नहाएंगे 5-7 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट भी लगाते हैं कई लोग। बॉडी मसाज भी कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टाइम है। जब बहुत ही अच्छी कोई क्रीम या बहुत अच्छा कोई ऑयल ले लीजिए, बिलीव मी, वी मेक मसाज ऑयल, मैं वही यूज़ करती हूँ। और तो मैं पूरी बॉडी पे मसाज ऑयल लेके पूरी मसाज कर लेती हूँ, एंड इट टेक्स 5-7 मिनट्स। और उसके बाद पूरा जब नहाते हैं 8-10 मिनट बीत जाते हैं, उस मास्क को निकाल देते हैं, इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं, बिलीव मी, मज़ा ही आ जाता है। थैंक यू शालिनी निधि, थैंक यू। रीमा कहती हैं ओके, अरे अच्छा आप कनाडा में हैं रीमा? ओ वाह, कनाडा में नीम, पर नीम की आप आजकल कनाडा में मेरी भाभी भी हैं, वो नीम की गोलियां मिल जाती हैं, तो आप उसकी गोली को इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो मिंट तो मिलता ही है, मिंट तो कनाडा में बहुत मिलता है, आई नो अबाउट इट। हम जब जाते हैं तो चटनी बनती है हमारी, मिंट की चटनी हम खाते हैं, तो आप मिंट लीव्स ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और कनाडा में एलोवेरा भी आप लगा हुआ मैंने देखा, शायद पता नहीं, हमारे घर में तो लगा हुआ है वहाँ पे। माई मॉम इज़ देयर, माई भाभी इज़ देयर, तो हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है। तो हम एलोवेरा भी आप डाल सकती हैं। एलोवेरा एक्चुअली मिलेगा आपको, रीमा आप मुझे हाँ करिएगा, मिलता है कि नहीं मिलता। तो एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं, नीम यूज़ कर सकती हैं। एक्ने के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है, डल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है, बालों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, बालों को फिज़ी है अगर तो एलोवेरा का आप एक पैक बना सकते हैं। अभी फिज़ी है, मैं किसी ने पूछा था मुझे भूल गया, उसके लिए एलोवेरा तो आपके हर घर में है ना,
वैसे तो आप लगा रही हैं मास्क, लेकिन मैं कभी कभी एलोवेरा भी लगाती हूँ। एलोवेरा का गूदा निकाल लिया, उसको अच्छे से मिक्सी में चाहे कर लें, चाहे वो ब्लेंडर होता है थोड़ा छोटा सा हैंड ब्लेंडर, उससे ब्लेंड कर लीजिए तो उसका सीरम पूरा सीरम जैसा बन जाता है। उसको पूरे बालों में स्कैल्प में लगा के आधा घंटा रख लीजिए। आपके बाल जो है एकदम शाइनी सिल्की हो जाएंगे, और स्कैल्प पे लगाने से आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गिर रहे हैं तो वो रुक जाएंगे गिरना। तो एलोवेरा तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, so you can use it for hair, for face, for even you can eat it as well। आजकल कोविड के चक्कर में हम लोग तो एलोवेरा का शॉट ज़रूर पीते हैं। एलोवेरा, थोड़ा सा गिलोय और थोड़ा सा हल्दी, नीम के कुछ पत्ते, ये डाल के हम लोग इसको पीसते हैं, ज़रा सा पानी डाल के उसके शॉट्स बनाते हैं। एंड एवरीबडी टेक्स वन शॉट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एलोवेरा से पेट ख़राब अगर हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। अगर आपको एक्ने है तो एलोवेरा खाने से भी एक्ने में फ़र्क पड़ेगा, तो आप उसके लिए भी लिखते हैं। हेयर फॉल के लिए मैंने अभी बताया, वैसे फिर दोबारा से बताती हूँ। हेयर फॉल देखिए, हाँ अच्छे से बताना चलिए। हेयर फॉल के लिए हेयर फॉल क्यों होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना। मैंने जैसे शुरू से बताया था कि अनटिल अनलेस वी नो द रीज़न बिहाइंड इट, सो एनी ट्रीटमेंट इज़ इट कैन नॉट बी डन। हम बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक बनाते हैं, तो मैं जनरली कोई मुझसे पूछे कि आप टॉनिक दे देंगे, आपका टॉनिक लगा ले तो कि ठीक हो जाएगा, तो मैं अपना टॉनिक ही नहीं देती। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हुई तो आप बोलेंगे भारती जी का तो टॉनिक अच्छा नहीं है, जबकि हेयर टॉनिक बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम रीज़न जानते हैं किसी भी प्रॉब्लम के पीछे, चाहे वो हेयर प्रॉब्लम हो चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, तो उसका रीज़न जानना चाहिए। बाल के गिरने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात मैंने जैसे शुरू में बताया कि देयर आर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, तो अगर आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो बाल गिरेंगे, सो आप उसको भी ठीक करिए। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, प्रोटीन का अमाउंट हमारे खाने में प्रोटीन वाइटामिन का अमाउंट कम है। प्रोटीन के लिए तो बहुत ही आसान है, स्प्राउटेड दाल खाइए ना, इतने अच्छे से इतना बढ़िया सैलड मिलता है, तो आप वो स्प्राउटेड दाल खाना शुरू कीजिए। अगर आपका प्रोटीन कम है खाने में, आप दूध दही पी सकते हैं और खा सकते हैं, और चिकन खा सकते हैं। वेजिटेरियन तो मैं चिकन के नाम ही नहीं लेती, मुझे आदत ही नहीं है बताने की। हाँ, बट चिकन इज़ अ वेरी गुड। चिकन एंड फ़िश के अंदर फ़िश ऑयल में विटामिन ए होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। आप देखिए बंगालियों के बाल कितने सुंदर होते हैं। तो आप विटामिन ए के फ़िश ऑयल के कैप्सूल भी खाना चाहे तो खा सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनली ठीक करना। आप एक्सटर्नली, मैंने अभी बताया कि आप एलोवेरा यूज़ कर लीजिए। बिलीव में आप एलोवेरा लेके उसका गूदा निकाल के उसको अच्छे से चर्न कर लीजिए, उसका पूरा बिल्कुल रस जैसे बन जाता है, उसको पूरे बालों में लगा लीजिए। और हेयर को आपके गिर रहे हैं तो बालों के आप पूरी स्कैल्प पे ज़रूर लगाइएगा। डू इट 5-10 टाइम्स, बिलीव मी। फिर नहीं ठीक होगा। हाँ, एक बात और, कहीं डेंड्रफ तो नहीं है मीनाक्षी? अगर डेंड्रफ है तो पहले डेंड्रफ को ट्रीट कीजिएगा, तभी बाल गिरना रुकेंगे। अदरवाइज यू कैन जस्ट कम टू अस, वी कैन टेक योर मेडिकल हिस्ट्री, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू एनीवे। आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है। ओजोन सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट है, ओजोन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और नहीं ठीक हो रहा तो फिर लेज़र से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बालों का गिरना तो आराम से रुक जाता है। और लंबे होने के लिए आई एम ऑलवेज श्योर कि हम हेयर टॉनिक जो बनाते हैं वो आप लगाइए, और आपके बाल लंबे ना हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आई एम श्योर। हाँ, गिरना रुकने के लिए आई हैव टू सी टू इट, मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। और घर में भी मैंने आपको बता दिए, आप करेले का जूस भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, आप डालना चाहें तो। नहीं तो एलोवेरा यूज़ कीजिए, पक्की बात है आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। येस, एलोवेरा एंड मिंट आई कैन यूज़, बस ठीक है ना। एलोवेरा और मिंट यूज़ कीजिए अपने फेस के लिए, आपके एक्ने भी कम हो जाएंगे। आपकी स्किन अगर ड्राई हो रही है, जो आपने बताया था रीमा, आई थिंक यही बताया था ना, तो ड्राइनेस भी कम हो जाएगी। आजकल आप स्टीम लेते हैं रीमा? आई टेल यू वेरी गुड सजेशन। आजकल कोविड के दिनों में सभी लोगों के लिए है, मीनाक्षी, रीमा, अपना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू टेक द स्टीम, एटलीस्ट यू ट्वाइस अ डे, स्टीम लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कीजिएगा स्टीम लें। एलोवेरा का अपने घर में जो छोटा सा पीस निकालिए। एलोवेरा यूज़ करना ना घर में, स्पेशली फेस पे, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एलोवेरा से कभी कभी एलर्जी हो जाती है। तो टेढ़ा काटिए,
दीजिए थोड़ा सा लटका के, उसमें से येलो कलर का लिक्विड होगा, उसको निकल जाने दीजिए। फिर उसको लेके उसके अंदर का गूदा लेके आप अपने फेस पे जब आप स्टीम लेना उसके बाद उसको लगाना शुरू कीजिए। बिलीव मी, आपकी स्किन में इतना ज़्यादा ग्लो आएगा और इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि वो बिलीव, बहुत ही अच्छी हो जाती है स्किन। विल डेफिनेटली विजिट। थैंक यू। करेले का ड्रिंक और हाँ, करेले का जूस लगाने से भी बहुत अच्छा है, पीने से तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग जो शॉट बनाते हैं, मुझे याद भूल गया, उसमें करेला भी डालते हैं। करेला, गिलोय, एलोवेरा, नीम एंड ज़रा सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा अदरक डाल के हम लोग जो छोटे से शॉट बना के वी ड्रिंक एवरी डे फॉर इम्यूनिटी, तो पीने के लिए भी अच्छा है। और करेले का जूस निकाल के बालों में लगाने के लिए, वो आपके बालों को अगर जिनके बहुत ही कम उम्र में सफ़ेद होने शुरू जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि सफ़ेद होने की स्पीड कम हो जाती है और हैं। तो ये हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें लगता है ना कि हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, स्पेशली आपके बच्चों के लिए जिनकी बच्चे 12-14 साल में लगता है कि सफ़ेद हो रहे हैं बाल या जल्दी से हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मीनाक्षी बोले नो डैंड्रफ, देन इट्स ओके। फिर मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं आप वो कर लीजिए, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टर शॉट, हाँ ट्राई कीजिए। जब से कोविड का पता चला उन दिनों से तो हम लोगों ने, शायद कोई दिन होता है जब हम छोड़ते हैं, हम लोग रोज़ एक शॉट लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपने को इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने शॉर्ट बताया मैं फिर से बता देती हूँ फॉर एवरीबडी। टेक गिलोय अगर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। गिलोय बहुत ही अच्छा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो अगर क्योंकि ये रेस्पिरेटरी परेशानी है कोविड की, तो उसके लिए गिलोय बहुत अच्छा है। गिलोय नहीं है तो कम से कम एलोवेरा ले लीजिए, नीम ले लीजिए, करेला ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लीजिए। इसको मिक्स करके आप पीस लीजिए, बॉयल कर लें तब भी, नहीं तो बहुत अच्छे से चर्न करके इसको छान लीजिए। दैट्स वेरी गुड। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी ड्रिंक है, आप पी सकते हैं। सुषमा भनोट क्या बोल रही हैं? हेलो भाती जी, माय क्वेश्चन इज़ हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ माय पिगमेंटेशन ऑन माय फेस। आई थिंक यू केम वेरी लेट, तभी आपको मैंने वैसे मुझे बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेशन की चीज़ें बताई हैं। ये पिगमेंटेशन में दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while taking steam and after taking steam रीमा जी आप लगा लीजिएगा एलोवेरा। मैंने पिगमेंटेशन ये बताया कि आपकी इंटरनली मेडिकल हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बताती हूँ, अभी मैं एलोवेरा लगाना शुरू कर दीजिए। अगर ऊपर से प्रॉब्लम हो रही होगी तो पिगमेंट हो जाएगी, कम नहीं गिव यू ट्रीटमेंट्स। आपको फ्रूट बायोपील कर सकते हैं या फिर हम सकते हैं जिससे ऊपर की स्किन निकलती जाती है, बट अंदर उसके लिए अगर आपके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो अंदर से स्किन, अंदर के जो आपके पिगमेंट बनाने वाले जो है वो पिगमेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम। तो पिगमेंट्स अंदर से बने ना, मेलानिन पिगमेंट जो बन रहा है वो कम होना चाहिए, उसके लिए कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी जो आप कर सकते हैं। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू मीनाक्षी। सुषमा भनोट बोलते हैं और क्या अनु थिंग्स को नाइसली एंड लवली। अरे थैंक यू। आपके घर में बहुत सारा है एंड डू यूज़ इट एंड यू विल बी रियली हैप्पी, आई एम टेलिंग यू। अनु कंटेंट पूछे हेयर कलरिंग विच ट्यूब इज़ बेस्ट, बेला और लॉरियल? सी ख़राब तो बेला भी नहीं है बट लॉरियल इज़ बेटर, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। लॉरियल वालों की तो उसके अंदर एक सीमेंट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जो बालों के अंदर प्रोटीन चाहिए आपके बालों को, तो उसके अंदर वो प्रोटीन भी रहता है। कभी आप देखिए लॉरियल का आप कलर करेंगे ना, तो कलर करने के बाद जब आप वॉश करते हैं तो कभी कभी अगर आप शैम्पू ना करना चाहें तो आपको लगता है कि आपके बाल जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, बिकॉज़ आपके बालों के अंदर जो प्रोटीन की जो किसी चीज़ की कमी होती है वो भी उससे पूरी हो जाती है। सो यूज़ लॉरियल, दैट इज़ बेटर, बट वेला इज़ नॉट बैड, आई डोंट से इज़ बैड, बट डेफिनेटली लॉरियल इज़ बेटर। तो आई रियली डोंट नो कितना टाइम हो गया। ओह 1 घंटे का टाइम था, अब तो 1.25 घंटा हो गया है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज देयर। आपके ग्रुप में भी हूँ अब तो आप अच्छा
अच्छे से अगर हमारे किसी भी क्लिनिक में आते हैं, पूरे इंडिया में हम लोग हैं, वी हैव 63 clinics and institutes in India, so you can just come to us, get your treatments done, get the फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी डॉक्टर्स हर जगह बैठी राइट सलाह देती हैं। एक सबसे कुछ उनके ऊपर मैं उनको पकड़ के रखती हूँ कि किसी को गलत सलाह नहीं देनी है, राइट ट्रीटमेंट बताना है। अगर आप सजेशन वो बहुत अच्छी दे देंगे और मेडिसिन दे देंगे। करना हमारा फ़र्ज़ है। यू नो आई ऑलवेज से कि वी वर्क फॉर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब हम आप किसी को भी खूबसूरत बनाते हैं, किसी की स्किन अच्छी करते हैं, बाल अच्छे करते हैं, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उसको ठीक करते हैं, किसी के नहीं है आईब्रोज नहीं है, जैसे कैंसर हो जाता है या कई वजह हो जाती है जिससे आपके बाल नहीं रहते, थायराइड में आईब्रोज ख़त्म हो जाती हैं, लैशेस निकल जाते हैं, किसी के लिप्स काले होते हैं, उनके लिप्स को अच्छा करना होता है तो परमानेंट लिपस्टिक दे देते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो वी वर्क फॉर ब्लेसिंग्स, सो दैट्स to make everybody beautiful. और फिनिश वीडियोस देख सकते हैं, कभी भी तो सारी प्रॉब्लम्स को क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, मैं उसका यानी कि अगला वीडियो में उसी के ऊपर मेरे चैनल का नाम है भारती दिनेजा, और अगर आप मेरे पास आना चाहते हो, आई एम भारती दिनेजा करके मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप लिख सकते हैं, मैं उस जवाब देती हूँ, भी आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और आजकल हम लोगों ने बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट बनाए हैं, सैनिटाइज़र के साथ साथ डिसइंफेक्टेंट जो घर को फॉग मशीन में डिसइंफेक्टेंट, देन वेजिटेबल बनाए हैं कि